दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो एक 32 इंच का टीवी लेना चाहते हैं। 32 इंच में आपको क्यूलेट टीवी भी मिल जाएगा और 32 इंच में आपको एलईडी टीवी भी मिल जाएगा। तो आज मैं आपको 4 क्यूलेट टीवीज बताऊंगा, 4 एलईडी टीवीज बताऊंगा और उनमें भी जो मैक्सिमम फीचर्स हैं वो आपको कॉमन ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इन टीवीज में क्या फीचर्स हैं जो थोड़े से अलग हैं और जो आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होगी। मैं हर एक टीवी को 1 बाय 1 लेकर उसके फीचर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फीचर्स मोर और लेस इन सभी के 32 इंच की कैटेगरी में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कहां पर ये एक दूसरे से डिफर करते हैं और कहां पर आपका डिसीजन मेकिंग आ जाता है, वो वाला पॉइंट बताऊंगा ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएं। और हर एक कैटेगरी में, क्यूलेट में भी और एलईडी में भी, मैं आपको बता दूंगा कि आपको फाइनली कौन सा टीवी प्रेफर करना चाहिए अपने नीड के हिसाब से। इन सभी टीवीज के जो लिंक्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी अमेजॉन की और फ्लिपकार्ट की भी बिग बिलियन डेज की सेल आने वाली है 15 सितंबर से। अगर आप वहां से खरीदते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल सकते हैं सेल में। लेकिन वैसे ये सभी टीवीज जो मैं आज आपको बताऊंगा, एक्सेप्ट वन टीवी, वो सभी टीवीज 10 से 15 हज़ार रुपए की रेंज में है। सेल में आपको और सस्ते मिल सकते हैं। बस एक टीवी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया टीवी है, बहुत ही अच्छे ब्रांड का भी है, लेकिन वो इन सब से करीब 10,000 रुपये ज़्यादा महंगा है। और दोस्तों 32 इंच के टीवीज़ की जब बात आती है, वहाँ पर हमें ज़्यादातर टीवीज़ में HD रेडी का ही रेजोल्यूशन मिलता है। बहुत ही कम ऐसे टीवीज़ हैं जो हमें क्यूलेट के साथ हमें 32 इंच में फुल HD दे देते हैं। ज़्यादातर टीवीज़, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी हमें LED के साथ हमें फुल HD नहीं बल्कि HD रेडी का ही ऑप्शन मिलता है, यानी कि 720 पिक्सल तक का वहाँ पे आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। अब ऐसी हालत में क्या आपकी टीवी की क्लैरिटी थोड़ी सी कम मिलेगी आपको? देखिए 32 इंच में ना, अगर आप 720 पिक्सल यानी कि HD रेडी वाला ऑप्शन भी ले लेते हैं तो आपको डिफरेंस तो देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिफरेंस बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इतना कुछ स्टार्क डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा क्लैरिटी में, क्योंकि छोटे स्क्रीन में 720 पिक्सल भी ठीक ठाक काम कर जाता है। और अगर ओवरऑल आपको क्यूलेट टीवी मिलता है या फिर आपको कलर्स अच्छे वाइब्रेंट मिल जाते हैं, टीवी की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ओवरऑल लुक वाइज टीवी अच्छा लग रहा है, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग अच्छी है, तो आपको ओवरऑल जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना, वो आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कौन से हैं 32 इंच के टीवी। सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं टैग कर दूंगा इस वीडियो के साथ, और अमेजॉन के लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे। उनका ज़रूर एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा, लेटेस्ट प्राइसेस को चेकआउट कीजिएगा। लेकिन 32 इंच के टीवी की ये जो वीडियो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है YouTube पे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैं आपके लिए टीवीज लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे ब्रांड के हैं, जहाँ पे आपको अच्छी सर्विस भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको अच्छा जो है ना रिलायबिलिटी मिल जाएगी, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ ब्रांड है ना, जैसे कोडैक हो गया, टेकॉन हो गया, बाजीगर हो गया, आईवा हो गया, जो कि काफ़ी नोन ब्रांड्स नहीं है टीवीज में या फिर नए हैं टीवी के मार्केट में, कहीं पे आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलेगी, कहीं पे बेजल्स ज़्यादा है, कहीं पे बेजल्स कम है, कहीं पे स्क्रीन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ना इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अब आईवा वैसे तो बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन इसके रिव्यूज अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के जो ब्रांड्स हैं, कोडैक, बाजीगर, टेकॉन, आईवा, ये सब कुछ मैंने जो है कवर नहीं किया है, लेकिन सिर्फ अच्छे रिलायबल ब्रांड्स ही कवर किए हैं। सुनिए कौन से हैं। तो सबसे पहले 4 टीवीज क्यूलेट कैटेगरी में कौन से आते हैं मैं बताऊंगा आपको, सबके फीचर्स भी आपको बताऊंगा, फिर इनमें भी कौन सा बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आ जाता है हाइसेंस का क्यूलेट टीवी, जो कि मॉडल नंबर है 32E5Q, और ये आपको आज की डेट में मिल रहा है 11,999 का, यानी कि 12,000 रुपए का अमेजोन से। दूसरा टीवी है तोशिबा की तरफ से 32E38RP, ये आपको अमेजोन से आज की डेट में मिल रहा है 12,999 का, यानी कि 13,000 रुपए का। अब तीसरा टीवी है Xiaomi की तरफ से, ये आपको नियर अबाउट 15,000 रुपए का अमेजोन से मिल रहा है, आपको मॉडल नंबर सबका स्क्रीन पे दिख जाएगा। और चौथा टीवी जो क्यूलेट टीवी है 32 इंच का, वो है TCL की तरफ से,
और ये आपको आज की डेट में Amazon से मिल रहा है 13,990 का, यानी कि 14,000 रुपए का। आप देख सकते हैं 10 से 15,000 रुपए के बीच में आपको ये सभी 4 टीवीज मिल रहे हैं। अब इन टीवीज में जब हम डिफरेंसेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन चारों में भी आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन चारों टीवीज में आपको क्या चीजें जो है वो कॉमन देखने को मिलेगी इन सभी में। तो उस चीज को मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसके बाद जो मैं आपको 4 LED टीवीज भी बताऊंगा उसमें भी आपको जो है ना ये चीजें देखने को मिलेंगी। कौन सी हैं वो चीजें? तो यहाँ पर अगर पैनल की बात करें तो इन चारों टीवीज में आपको QLED पैनल मिल जाता है, और आपको TCL को छोड़ के बाकी के जो 3 टीवीज मैंने आपको बताए उन तीनों में, यानी कि हाइसेंस में, तोशिबा में और Xiaomi में, तीनों में आपको HD रेडी का ऑप्शन मिल जाता है। TCL में आपको फुल HD का ऑप्शन मिलता है। देखिए डिफरेंस आपको यहीं से दिखना शुरू हो गया। तो ये तो था सबसे पहला डिफरेंस, इन तीनों में आपको मिल रहा है HD रेडी, TCL में आपको मिल रहा है फुल HD। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे हम देखते हैं पीक ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो इन सभी टीवीज में। यहाँ तक कि आज के जो LED टीवीज आपको बताऊंगा उनमें भी आपको जो पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी वो आपको ±300 निट्स की देखने को मिलेगी। यानी कि किसी की 330 निट्स देखने को मिलेगी, तो किसी की 300 निट्स देखने को मिलेगी, तो किसी को 280 निट्स देखने को मिलेगी। यानी कि 300 के आसपास निट्स की ब्राइटनेस आपको इन सभी 32 इंच के टीवी में मिल जाएगी। यानी कि कुछ खास ब्राइटनेस में फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि Xiaomi की टीवीज में काफी अच्छी ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, TCL की टीवी में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, लेकिन वो सब जो बड़े टीवीज होते हैं ना, बड़े साइज के 43 इंच के, 55 इंच के, वहां पे आपको जो ये ब्राइटनेस में डिफरेंस है काफी क्लियरली नजर आएगा। लेकिन छोटे टीवी में कुछ खास ब्राइटनेस के डिफरेंस नजर नहीं आएगा। सभी में आपको ऑन एन एवरेज 300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, जिससे पता लगेगा कि ब्लैक्स किस टाइप के देखने को मिलेंगे। जितने अच्छे ब्लैक्स होते हैं आपके कलर्स उतने उभर के बाहर आते हैं। अब यहाँ पे इन सभी टीवीज में आपको जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है वो ऑन एन एवरेज 3000:1 का देखने को मिलता है। अब जो काफी अच्छे टीवीज होते हैं, महंगे वाले टीवीज होते हैं, बड़े वाले टीवीज होते हैं, वहां पे आपको 4000:1, 5000:1, 6000:1 तक के कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको इसीलिए कंपेयर करके बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये जो 3000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, इसको अगर हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कैसा निकल के आता है बेसिकली। तो इन सब 32 इंच के टीवी में आपको 3000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाएगी, जो कि अच्छी है 32 इंच के हिसाब से, और 10 से 15,000 रुपए की रेंज के हिसाब से अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। दोस्तों आपको हमेशा इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ 32 इंच का टीवी नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ जो बजट है वो 10 से 15,000 रुपए का है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस या बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो एक्सपेक्ट करना ही सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपको जो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, वो ओवरऑल अच्छा मिले। अब देखते हैं कलर गैमेट आपको किस तरह का देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं, इन सभी टीवीज में कलर गैमेट अलग अलग ब्रांड्स जो है ना वो अलग अलग तरीके से आपको बताती है। लेकिन अगर किसी ब्रांड में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको DCI P3 मिल जाएगा 90% या ऐसा कुछ, तो फिर उस चीज पे बिलीव करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि DCI P3 आपको 10 से 15,000 रुपए की रेंज में DCI P3 90% देना वो इम्पॉसिबल है। और इस तरह की टीवीज में अगर वो DCI P3 बता देता है कोई ब्रांड आपको कि 90% या फिर उससे ऊपर दे रहा है, तो वो झूठ है, वो बेसिकली बातों को घुमाता है। वो DCI P3 के आसपास की कोई बात आपको बताता है, लेकिन एक्चुअली DCI P3 आपको इस रेंज की टीवी में इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है। DCI P3 अच्छा होता है तो वहां पे आपको कलर गैमेट, जो कलर का जो रेंज है, वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और वो आपके थोड़े से बड़े टीवीज में, थोड़े से महंगे टीवीज में देखने को मिलता है। लेकिन इन टीवीज में आपको DCI P3 देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल कलर की वाइब्रेंसी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये सभी QLED टीवीज हैं। इसके बाद जो मैं आपको 4 टीवीज बताऊंगा वो LED टीवीज बताऊंगा, लेकिन ये जो QLED टीवीज हैं इनमें आपको कलर की वाइब्रेंसी, कलर के जो उभर के जो आएंगे, कलर के जो आपको ब्राइटनेस है, वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे और क्या चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, इन सभी टीवीज में आपको जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 60 हर्ट्ज का देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, आपको ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड जो है ना, वो आपको गेमिंग मोड में मिल सकता है, जो कि आपको मोस्ट ऑफ दीज टीवीज में मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इन सभी टीवीज में HDR10 तक का सपोर्ट मिलता है। आपको कहीं पे भी डॉल्बी विजन नहीं मिलेगा, आपको कहीं पे भी HDR10 प्लस नहीं मिलेगा।
हालांकि मैं जो अभी आपको LED टीवीज बताऊंगा उसमें आपको एक टीवी में HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये जो QLED टीवीज हैं, यहाँ पे आपको QLED जैसा स्क्रीन तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन HDR10 तक का ही सपोर्ट है। लेकिन अलग अलग टीवीज ना अलग अलग तरीके से बताते हैं कि उनके जो कलर गैमट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि तोशिबा वाले बताते हैं रेक्सा कलर इंजन, या फिर Xiaomi वाले बोलते हैं DCI P3, TCL वाले बोलते हैं वाइड कलर गैमट। तो मैंने आपको कलर गैमट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइप का कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं ऑडियो की, तो आपको हाइसेंस का जो टीवी था जो आपको 12,000 में मिल रहा है, उसमें आपको करीब 30 वॉट के स्पीकर देखने को मिलते हैं। यहीं पे आपको तोशिबा वाले में आपको अगेन 30 वॉट के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। तोशिबा का मैं टीवी जो है ना 32 इंच का खुद भी जो है ना यूज कर रहा हूँ पर्सनली अपने एक रूम में, और उसकी जो वॉइस क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। काफ़ी फुल और काफ़ी बेस वाली वॉइस है उसमें। और यहाँ पे आपको Xiaomi वाले टीवी में सिर्फ 20 वॉट के स्पीकर आपको मिलेंगे, और TCL के टीवी में आपको 24 वॉट के स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, तो इन सभी टीवीज में आपको 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको कनेक्टिविटी के जो बेसिक ऑप्शंस है वो सब भी आपको इन सभी टीवीज में देखने को मिल जाएंगे। अब इन 4 QLED टीवीज में से 32 इंच में आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए? देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं, सिर्फ TCL ही ऐसा टीवी है जो आपको 32 इंच और QLED में आपको साथ में फुल HD दे रहा है, जो मैंने आपको डिफरेंस जो है वो स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अगर आपको एक 32 इंच में QLED टीवी चाहिए और आपको एक फुल HD रेजोल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे हिसाब से TCL का टीवी प्रेफर कर सकते हैं। वो जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पे जो Xiaomi का टीवी है, मेरे हिसाब से उसकी जो कीमत है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। 15,000 रुपये में आपको जो स्पीकर है वो सिर्फ 20 वॉट के आपको मिल रहे हैं, और आपको यहाँ पे HD रेडी का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से Xiaomi का जो टीवी है 32 इंच का वो इतना वर्थ इट नहीं है। और अगर आप हाइसेंस और तोशिबा देखें, तो वहाँ पे तोशिबा का टीवी जो है वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ड्यूरेबल है। जैसे कि मैं खुद भी तोशिबा का टीवी जो है ना पिछले करीब 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। अब तोशिबा का जो टीवी है वो आपको 13,000 में QLED टीवी भी मिल रहा है। हालांकि वो HD रेडी आपको ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन 30 वॉट के उसमें आपको स्पीकर भी मिल रहे हैं, तो आपको साउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और काफ़ी इसमें ना भरी भरी आवाज़, काफ़ी बेस वाली मोटी आवाज़ आपको देखने को मिलती है। और ओवरऑल टीवी का जो क्वालिटी है, जो कलर रिप्रोडक्शन है, बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप तोशिबा के साथ जाना चाहते हैं तो तोशिबा के साथ जा सकते हैं 13,000 की रेंज में, या फिर आपको 13,990 में आपको TCL का जो फुल HD के साथ आपको मिल रहा है, तो वो आप ले सकते हैं। 32 इंच की टीवी में, QLED टीवीज में TCL का मेरे हिसाब से बेस्ट टीवी है, उसके बाद तोशिबा है, और हाइसेंस और Xiaomi मेरे हिसाब से अभी के लिए आप स्किप कर सकते हैं। अब देखते हैं LED टीवीज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों LED टीवीज में भी मैं आपके लिए 4 ऑप्शंस लाया हूं। अब जहां तक LED टीवीज की बात आती है 32 इंच के, यहाँ पे आ जाता है हायर का 32 इंच का टीवी, जो कि एक LED टीवी है और HD रेडी है। दूसरा आ जाता है सैमसंग का 32 इंच का टीवी, सभी के आपको मॉडल नंबर स्क्रीन पे दिखने को मिल जाएंगे। तीसरा आ जाता है LG की तरफ से 32 इंच का टीवी, और चौथा आ जाता है सोनी की तरफ से 32 इंच का LED टीवी। अब इन चारों में क्या फर्क है, इन चारों में क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, और फिर हम इन चारों को ना QLED वालों से भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों इन चारों में अगर हम देखते हैं जो फीचर्स हैं, वो आपको अगेन वही सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको QLED टीवीज में देखने को मिल रहे थे, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया। जैसे कि आपको इन चारों में आपको HD रेडी का ऑप्शन मिल जाएगा, किसी में आपको फुल HD का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि वही 720 पिक्सल वाला रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने जो आपको QLED वाले ऑप्शन बताए थे उन सभी में आपको Google OS मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको OS जो है ना वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको हायर वाले में अगेन आपको Google का ही OS देखने को मिलेगा, लेकिन जो सैमसंग है वहाँ पे आपको Tizen OS देखने को मिल जाता है। LG के 32 इंच वाले में आपको मिल जाएगा वेब OS देखने को, और सोनी में आपको अगेन गूगल का OS देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से गूगल का जो OS है वो Tizen से और वेब OS से कंपेयर करें तो वो तो स्लो है, लेकिन एंड्रॉयड वगैरह से तो काफी फास्ट है। अब यहाँ पे इन सभी टीवीज के जो बाकी जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको QLED के लिए बताए थे, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। आपको हायर वाले में जो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं वो आपको 16 वॉट के देखने को मिलते हैं, काफ़ी जो है ना वो लो वॉटेज के स्पीकर्स हैं। लेकिन आपको सैमसंग में जो है ना वो 20 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहीं LG में आपको सिर्फ
10 वॉट के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। 10 वॉट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ पे सोनी में देखें तो आपको अगेन 20 वॉट के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। जो आपका हायर वाला टीवी है ये आपका 12,990 का है। आपका सैमसंग वाला टीवी है ये 13,990 का है। और LG का टीवी 14,490 का है। और सोनी का ये सबसे महंगा है, करीब 25,000 का टीवी है, 32 इंच का LED टीवी। अब दोस्तों इन चारों में फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए बिल्कुल सेम है, लेकिन एक सैमसंग का ऐसा टीवी है जहां पे आपको HDR सपोर्ट में देखा जाए तो HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। बाकी आज के जितने भी मैंने 8 के 8 टीवी मैंने आपको बताए हैं सब में आपको HDR10 का सपोर्ट मिलेगा। ओनली सैमसंग का जो LED टीवी है यहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। अब इन चारों टीवीज में अगर हम देखें तो कौन सा टीवी जो है ना वो बेस्ट निकल के आता है LED टीवीज में। तो LEDs में मेरे हिसाब से अगर आप बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे सोनी जो है ना वो बेस्ट निकल के आता है। क्योंकि सोनी का अगर आप पिक्चर क्वालिटी देखेंगे, अगर आप व्यूइंग एक्सपीरियंस देखेंगे तो वो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। उसकी जो क्वालिटी है, जो कलर कैलिब्रेशन है, ओवरऑल जो टीवी की बिल्ड है, इसकी टीवी की जो वेट है सोनी की टीवी की वो भी सबसे ज़्यादा है। आज के सभी 7 टीवीज़ का जो वेट है वो करीब 3.8 kgs प्लस माइनस है, लेकिन सोनी के टीवी का जो वेट है वो 4.8 kgs का है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको मेटालिक जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ओवरऑल आपको जो बिल्ड एंड डिज़ाइन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। और सोनी की रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कौन सा टीवी आपका 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, या फिर हो सकता है 2 साल के बाद ख़राब हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सोनी का टीवी मेरे हिसाब से फिर भी अगर मैं होता तो नहीं खरीदूंगा, वो इसलिए क्योंकि सोनी का टीवी 25,000 रुपये का है। इतने में तो आप एक जो है ना 32 इंच का टीवी आज खरीद लीजिए, हो सकता है 3 साल बाद अगर वो खराब हो जाए तो फिर से एक और 32 इंच का टीवी नया खरीद लीजिए। सोनी का टीवी जितने में आ रहा है उतने में आपको 2 टीवी आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जस्ट मेरी ये पर्सनल राय है कि सोनी का जो टीवी है थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अदरवाइज बाकी के जो 3 टीवीज बचते हैं LEDs में, हायर का, सैमसंग का और LG का, इन तीनों में अगर आपको चूज करना है तो मेरे हिसाब से सैमसंग का जो टीवी है वो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको 20 वॉट के स्पीकर मिल जाते हैं, टाइजन OS मिल जाता है और वहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आप सैमसंग के इस टीवी के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं अगर आपका बजट करीब 14,000 रुपये का है। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से टाई हो रहा है। आप QLED टीवी लें TCL का जो कि 13,990 का है, या फिर सैमसंग का लें जो कि LED टीवी है वो भी 13,990 का है। अब यहाँ पे अगर दोनों में कंपेयर करना हो तो मेरी पर्सनल राय तो ये होगी कि सैमसंग के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक काफ़ी वेल नोन ब्रांड है जो कि टीवी की दुनिया में बहुत पुराना भी है, टीवी की टेक्नोलॉजी में बहुत पुराना है, आपको अच्छी सर्विस दे रहा है, वारंटी भी इसमें अच्छी है। सैमसंग वाले में आपको 1 साल की वारंटी ओवरऑल टीवी में और 1 साल की वारंटी एक्स्ट्रा आपको पैनल पे भी मिलती है और आपको रिमोट पे भी वारंटी मिल जाती है। तो सैमसंग आपको ओवरऑल सर्विस ज़्यादा अच्छी दे रहा है, वारंटी ज़्यादा अच्छी दे रहा है। और सैमसंग मेरे हिसाब से अगर TCL से कंपेयर करेंगे तो एनी डे सैमसंग इज़ मच मोर रिलायबल देन TCL। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन 8 में से कोई एक टीवी चूज करना है और QLED आपका मेन क्राइटेरिया नहीं है तो सैमसंग के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका मेन क्राइटेरिया QLED है, आपको QLED टीवी चाहिए 32 इंच में, तो फिर TCL उसमें बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद तोशिबा भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है QLED टीवी में। और अदरवाइज अगर आपको पैसे जो है आपके जेब में थोड़े से ज़्यादा हैं तो आप सोनी का टीवी जो है ना वो ले सकते हैं 32 इंच में, वो आपका नियर अबाउट 25,000 रुपये का पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये थे आज के 8 बेहतरीन 32 इंच के टीवीज। मैंने आपको QLED के ऑप्शन भी बता दिए, LED ऑप्शन भी बता दिए, और इन सभी में क्या डिफरेंसेस हैं टीवीज में आपस में वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे हिसाब से अब आप जो है ना चूज़ कर सकते हैं फाइनली अपने लिए कौन सा टीवी आप चूज़ कर सकते हैं। वो तो आपके इंटरेस्ट लेवल के ऊपर है, आपको QLED चाहिए कि LED चाहिए कि फुल HD चाहिए कि HD रेडी से आपका चल जाएगा काम। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।